हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शीलध्वज है। कुछ आज आयुर्वेदिक के बारे में आप लोगों को डिस्कशन करेंगे आपसे। मैं आयुर्वेदिक कॉलेज रीवा से हूँ। देखिए, आयुर्वेदिक जो है तो हमारे लिए इतना मान लीजिए कि एक तरफ से वरदान है। क्यों कह सकते हैं वरदान? क्योंकि हम इसके ना तो साइड इफ़ेक्ट देख रहे हैं और कोई भी बीमारी हो रही है तो उसको जड़ से भी ख़त्म कर रही है। और जड़ से तो ख़त्म कर रही है, बाकी इसमें जैसे हार्ट हो गए, लीवर हो गए, किडनी, इस तरह से जो फंक्शनिंग कार्य करने वाले जो अंग हैं, तो इसमें रीजनरेशन की क्षमता भी कुछ हद तक अच्छी मानी गई है। जैसे लीवर ख़राब हो जाता है किसी का, तो यदि एलोपैथिक की जगह अंग्रेज़ी दवाई की जगह हमें यदि इसको आयुर्वेदिक को अपनाते हैं तो उसमें लीवर के जो काम करने वाले ना काम करने वाले हिस्से होते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ ताकत आने लगती है और धीरे धीरे काम करने लगती है। तो यही इसी तरह से बहुत चीज़ें, जैसे किडनी है तो किडनी में यदि आप अंग्रेज़ी दवाई लंबे समय तक उपयोग कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट किडनी पे जाने वाला है, ये तो मान लीजिए। और इसी तरह से पूरे शरीर में कहीं ना कहीं आप मान लीजिए छोटा सा कोई भी पेट में मान लीजिए फोड़ा है तो आप अंग्रेज़ी दवाई एलोपैथिक को यूज कर रहे हैं तो पेट में तो ठीक होगा, वो दबा देगा, बाकी दूसरी जगह पैदा कर देगा, और दूसरी जगह ठीक किए तो तीसरी जगह पैदा कर देगा, और यहाँ तक कि ठीक तो क्या करेगा वो दूसरा किडनी लीवर उबर में उसका बहुत बड़ा उसका साइड इफ़ेक्ट भी है, तो वहाँ से उसको और ज़्यादा वो बढ़ा भी देगा। तो आप दूसरे काम से परेशान थे और एक किडनी और लीवर की दूसरी और समस्या खड़ी हो गई, तो उसको फोड़ा को ठीक करते करते दूसरा पता चला कि लीवर ही किडनी काम करना बंद कर दिया है, उसमें भी साइड इफ़ेक्ट होने लगा और आपका बीपी है, हार्ट बीट ये सब एबनॉर्मल हो गई, तो फिर आप दूसरी बीमारी की तरफ चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत केसेस देखने को मिलते हैं कि जैसे बीमारी दूसरी पैदा हो रही है, उसका वजह सिर्फ अंग्रेज़ी दवाई ही है, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाई हम आप पे यूज कर रहे हैं काफ़ी समय से, और उसमें मान लीजिए लीवर पेट में भी बहुत सारा उसका है, यहाँ तक कि लंबे समय तक जो यूज कर रहे हैं तो उसमें फफोड़े भी आ रहे हैं, किसी का हाथ में छेद हो रहा है, तो इसका फिर जिम्मेदार कौन है? तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो इसलिए हम जहाँ तक की कोशिश करें कि अंग्रेज़ी दवाई की जगह एलोपैथिक दवाई यूज करें। एलोपैथिक और अंग्रेज़ी दवाई जो है तो एक ही है, तो इसकी दोनों की जगह हम क्या यूज करें? आयुर्वेदिक दवाई यूज करें, ठीक है। यदि हम आयुर्वेदिक दवाई यूज करते हैं तो इसमें यहाँ पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम भी नहीं होगी और जड़ से ख़त्म होगा। मान लीजिए फोड़ा है तो फोड़ा सिम्टम्स जहाँ पर है तो किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, वहाँ से हम देखते हैं और हर व्यक्ति के प्रकृति के हिसाब से उसका चिकित्सा करते हैं। तो इसका इस वजह से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। लीवर, किडनी, यहाँ तक कि कोई भी शरीर में छोटे से छोटे आर्गन पे भी उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, और जड़ से ख़त्म। टाइम तो लगता है, मैं नहीं कह सकता टाइम लगता है। तो आप जैसे दर्द मान लीजिए अचानक उठा, तो दर्द उठा इतना तेज़ी दर्द, तो उसमें लिए आप यूज कर सकते हैं कि ठीक है एलोपैथी के तुरंत रिलीव करने के लिए हम यूज करते हैं तुरंत। लेकिन जब हमारे सहनीय हो, मतलब सह सकें, और कोशिश यही करें कि अंग्रेज़ी दवाई से बचें, कोशिश यही रहनी चाहिए। अब स्थिति ऐसी आए कि अब कोई ऑप्शन ही ना रहे तो फिर आप आराम से बिना निष्फिक्र होकर आप लीजिए अंग्रेज़ी दवाई। मैं मना करने बुराई नहीं कर रहा अंग्रेज़ी दवाई की कि अंग्रेज़ी दवाई बुरी है, बिल्कुल उसका अपने स्थान पर उसका बिल्कुल योगदान है और यूज करना चाहिए। पर स्थिति ऐसी हो कि वाकई में अंग्रेज़ी दवाई की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी एलोपैथी के
मतलब बहुत सारी अंग्रेजी दवाई जो है तो बाहर से या फिर फार्मा कंपनी जो है उनकी चलती है, तो वहाँ से बन के आती है जो, तो उसमें हर दवाई के उसमें लिखा है साइड इफ़ेक्ट, कुछ ना कुछ उसका साइड इफ़ेक्ट है। डोज यदि ज़्यादा ले लिए तब भी उसका साइड इफ़ेक्ट है, और लिमिट में लेते रहे, लंबे समय तक लेते रहे तब भी उसका साइड इफ़ेक्ट है, तो कहीं ना कहीं हमको नुकसान करने वाली है। तो हम अपने आप को बचाने के लिए हम आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ें, ठीक है, आयुर्वेदिक अपनाएं और अपने आप को निरोगी भी करेंगे। जैसे कोई बीमारी है तो हम ऑप्शन देखें कि आप इस बीमारी है फला व्यक्ति को, तो फला चीज़ें हैं, तो हम उसको कौन सी दवाई दें। तो जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं जैसे, तो वो क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इसमें हम अंग्रेजी दवाई से कैसे बचा सकते हैं, तो एलोपैथिक दवाई से कैसे बचा सकते हैं, तो हम आयुर्वेदिक दवाई यूज करें। तो आयुर्वेदिक की तरफ वो मोड़ते हैं, और आयुर्वेदिक में सबसे अच्छी है कि हम उसमें प्रकृति देखते हैं। तो प्रकृति जैसे वातज है, पित्तज है और कफज है, तो कौन सी प्रकृति का है, तो उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए आयुर्वेदिक दवाई जो है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना होने की वजह से, और हर मर्ज, कोई भी एक मर्ज ले लीजिए आप, जैसे फीवर ले लीजिए, और फीवर के मान लीजिए 5 पेशेंट आ रहे हैं, तो पाँचों पेशेंट में एक ही दवाई नहीं दे सकते, उसकी दवाइयाँ उसके प्रकृति के हिसाब से चेंज होगी। किसमें? आयुर्वेदिक में। लेकिन अंग्रेजी दवाई में आप जाओगे तो एक ही डॉक्टर एक ही तरह की दवाई लिख सकता है, ठीक है, लेकिन आयुर्वेदिक में चेंज हो जाती है दवाई, क्योंकि उसके प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग रहन सहन है, खान पियन है, तो उस वजह से उसकी दवाइयाँ अवश्य चेंज होंगी, और जड़ से भी ख़त्म करेगी आयुर्वेदिक दवाई। इसलिए हमको आयुर्वेदिक की तरफ कोशिश यही रहती है कि आयुर्वेदिक ही उपयोग करें। अब बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो आयुर्वेदिक में नहीं मिलती है, तो आप बिल्कुल ले लीजिए एलोपैथी, क्योंकि अब जब नहीं मिल रही है तो मरने से तो अच्छा है कि भैया एलोपैथी का उपयोग करें, हैं, कुछ दिन तो बचा के रखें। तो ये रहता है। तो आयुर्वेदिक दवाइयों का आप लोग समझिए, आयुर्वेदिक बहुत अच्छी एक तरफ से वरदान है। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं, जैसे किडनी किसी की ख़राब हो चुकी है, स्टेज 2, ऐसी स्थिति है कि अब बस कोई उसको नहीं बचा, तो फिर लास्ट स्थिति में कहाँ आते हैं? आयुर्वेदिक के पास आते हैं ना। तो आप आयुर्वेदिक को पहला ऑप्शन क्यों नहीं मान के चलते? आयुर्वेदिक को कि उस स्थिति आने ही ना पाए कि हम बाद में चल के किडनी की समस्या लेके दूसरी बैठें, तो ऐसी समस्या आने ना पाए, तो इससे अच्छा कि आप आयुर्वेदिक को उपयोग करें। कोई भी छोटी से छोटी बीमारी का, बड़ी से बड़ी बीमारी, हर बीमारी का समस्या का समाधान आयुर्वेदिक में है। बस ये हो सकता है कि मान लीजिए आयुर्वेदिक आप यूज कर रहे हैं तो कंपनी की वजह से, जैसे मान लीजिए डाबर हो गया, बैद्यनाथ हो गया और हिमालय हो गया, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं कुछ जो प्रचलित हैं, तो ये अच्छी दवाइयाँ बनाती। कुछ ऐसी हैं जो कंपनियां सही नहीं है, सही हम उस पर इतना जल्दी भरोसा नहीं कर सकते। तो हम वो दवाइयाँ यदि आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है उसकी वजह से आपको फ़ायदा ना पहुँचे। और ये आयुर्वेदिक दवाई थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है, इस वजह से इससे लोग पीछे होते जा रहे हैं और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और तुरंत के चक्कर में अपने आप को नुकसान लेके चले जाते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर जो कहावत है ना, इसलिए आयुर्वेदिक को आज अपने भारत देश में आयुर्वेदिक कम से कम यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन यही विदेशों में ना आयुर्वेदिक को इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आयुर्वेदिक वहाँ उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अपना भारत वही दूसरों की अंग्रेजी दवाई जो है तो अपने यूज अपने देश में कर रहे हैं, और अपनी चीज़ें जो दूसरों को देश में दे रहे हैं। तो यही हो रहा है और कुछ नहीं। आयुर्वेदिक को प्रचार प्रसार नहीं किया गया, इसलिए वो थोड़ा पिछड़ती गई और आज ये स्थिति है आयुर्वेदिक की। वरना ये आयुर्वेदिक जो है तो एक तरह से वरदान है और इसको मानना ही पड़ेगा। कोरोना जैसे महामारी में आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा योगदान है। काढ़ा घर घर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार चला रही है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है।
है। महामारी में भी आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा योगदान है, इससे आप लोग नहीं नकार सकते, और आगे चल के आयुर्वेदिक का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है। तो ये चीज़ आज से आप लोग ये अपना लीजिए कि कोई भी यदि समस्या होती है तो पहले तो दवाई खानी नहीं है, यदि खानी है तो आयुर्वेदिक उपयोग कीजिए, आयुर्वेदिक अपनाइए और अपने आप को रोग मुक्त कीजिए। धन्यवाद।